Now I will take the another question, but this is for your homework. F is given 1 3 4 tends to 1 to 5, and G is given 1 to 5 and tends to 1 3. B given by the F. Function F is given 1 2 3 5 4 1, यानी F1 इज इक्वल टू 2. इसका मीनिंग ये हुआ जैसे यहाँ पर दिया था ना ये. सो इसी तरह से 1 2 3 5 4 1. उसी तरह से G1 एट 3, G का 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 5 का रिलेशन 1 के साथ. तो इस तरह से ये दिया है. राइट डाउन द GOF. आपको फाइंड करना GOF. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द GOF एंड FOG. दोनों फाइंड करना है. बट देखो यहाँ पर क्यों दोनों फाइंड करने को दे दिया? बिकॉज यहाँ पर सेट में एलिमेंट नहीं दिया होगा, पूरा सेट ही दिया होगा. इफ एफ सच दैट R टू R. देखो R टू R यानी रियल नंबर टू रियल नंबर, और G भी रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी इसका डोमेन इसके कोडोमेन का इक्वल है और इसका भी डोमेन इसके कोडोमेन का इक्वल है. इसलिए GOF और FOG दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा. राइट. एंड गिवन बाई fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो दैट GOF नॉट इक्वल टू FOG. बहुत आसान है. GOF को लिखेंगे G के अंदर FX. G के अंदर FX. कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि G का डोमेन गायब होता है तो उसके जगह पर इसका डोमेन को रखते हैं, यानी GOF. तो GOF एंड GFX X इस मतलब G के अंदर ये जो X है ना, यहाँ पर X जो दिख रहा है इसके जगह FX रख दिया, तो यहाँ भी FX रखा. देखो GX पहले 3x स्क्वायर लिखा, फिर G के अंदर FX रखा, तो 3x के जगह पर भी FX का होल स्क्वायर रख दिया. और FX की वैल्यू क्या है? cos x. तो देखो 3 cos x का होल स्क्वायर है 3 cos स्क्वायर x. ये हो गया आपका GOF, यानी ये आपका GOF हो गया. अब FOG कैसे निकालेंगे? FOG F के अंदर GX. FX क्या है? cos x. तो FX में F के अंदर GX रख दिया, तो यहाँ cos x के जगह पर GX, यानी GX की वैल्यू क्या है? 3x स्क्वायर, तो cos 3x स्क्वायर. ये हो गया आपका FOG और GOF. अब ये दोनों इक्वल दिख रहा है. 3 cos स्क्वायर x है, जबकि यहाँ पर है cos 3x स्क्वायर. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये प्रूव हो गया कि दीज आर नॉट इक्वल टू दिस. हैंस प्रूव्ड. राइट. तो ये शायद एक्सरसाइज की क्वेश्चन थे. इस तरह से आप लोग को करना है. राइट. अब हम लोग जानेंगे इन्वर्सिबल फंक्शन. राइट. व्हाट इज द इन्वर्सिबल फंक्शन? ऑलरेडी हमने डी मैट्रिक्स में पढ़ा था इन्वर्स मैट्रिक्स. सेम उसी तरह से इन्वर्स जहाँ भी फंक्शन पढ़ना है, डिफिनीशन में लिटिल बिट पर्टिकुलर माने जो सब्जेक्ट का कंटेंट होता है उससे जुड़ जाता है. बाकी इन्वर्स का डिफिनीशन हर जगह सेम होता है. हमने डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स इज सेट टू बी द डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी द डिटर्मिनेंट, इन्वर्स मैट्रिक्स if another matrix exists there and AB is equal to BA is equal to I. that means identity. यहाँ भी आइडेंटिटी देखो यहाँ लिखा हुआ IX. ये आइडेंटिटी फंक्शन ही हुआ और ये भी आइडेंटिटी फंक्शन. ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन X है क्योंकि इसमें Y कैंसिल हो जा रहा होगा, और ये आइडेंटिटी फंक्शन Y है, इसमें X कैंसिल. अब पहले सबसे पहले डिफिनीशन जान लेते हैं. अब फंक्शन F(x) टेंस टू Y देखो, और इज डिफाइंड टू बी इनवर्सिबल if there exists another function, a function GY tends to X. अब देखो दोनों फर्क क्या है. इसका XY है, यहाँ YX है, यानी इसका डोमेन इसका रेंज बन गया और इसका डोमेन इसका रेंज बन गया. तो जब ऐसा होगा तभी संभव हो पाएगा इन्वर्सिबल. राइट. सो दैट GOF, यानी GOF का मतलब कि G के अंदर FX आइडेंटिटी ऑन X, उसी तरह से FOG का मतलब आइडेंटिटी ऑन Y. राइट. The function G is called, in that case we can say the G is called the inverse of F and it is denoted by F inverse. G जो है F का इन्वर्स हो गया और F इन्वर्स को ऐसे लिखते हैं. राइट. वाइस वर्सा आप लिख सकते हो कि F इज द इन्वर्स ऑफ G, क्योंकि जब इस केस को सेटिस्फाई करेगा तो देखो ये डिफिनीशन है, मतलब फंक्शन का डिफिनीशन इन्वर्स फंक्शन का. बट हम लोग दूसरे वे में इसको जानते हैं. देखो फॉर एग्जांपल GOF इज इक्वल टू GFX इज इक्वल टू X आना चाहिए. आइडेंटिटी फंक्शन GOFX का मतलब X की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही आए, 2 रखेंगे तो 2 ही. इस टाइप के फंक्शन को ही हम लोग इन्वर्स फंक्शन बोलते हैं. और FOG यानी Y आया था, अगर यहाँ भी Y होना चाहिए, यहाँ भी Y होगा, तो Y इज इक्वल टू Y, यानी यहाँ तो सेट है X एंड Y, तो इसमें जो वैल्यू रखेंगे वही यहाँ आना चाहिए, यहाँ रखेंगे वही आना चाहिए. तो ये F इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? F इधर आके इन्वर्स बन जाएगा GX.
उसी तरह से जी इधर आएगा तो जी इन्वर्स एक्स, तो जी का इन्वर्स हो जाएगा एफ एक्स और एफ का इन्वर्स हो जाएगा जी एक्स, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब तो ये उस डिफिनीशन था बुक का, लेकिन इस मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, इन्वर्स फाइंड करते हैं, प्रूव भी करते हैं, लेकिन इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूँ। इन अदर वे वी कैन से फॉर द इन्वर्स फंक्शन, inversible function, if f is inverse then f must be 1 1 and unto function. Conversely, if f is 1 1 and unto, then f must be inversible. अगर f इन्वर्सिबल फंक्शन होगा तो 1 1 1 2 भी होगा। अगर f 1 1 एंड अनटू होता है तो इन्वर्सिबल फंक्शन भी होगा। कन्वर्सली, दिस फैक्ट सिग्निफिकेंटली helps for proving a function f to be inversible by showing, right, the f is 1 1 and unto, especially when the actual inverse of f is not to be determined. Actual inverse of f is not to be determined. जब डिटरमाइंड मैंने इन्वर्स ऑफ फंक्शन डिटरमाइंड नहीं किया जाए स्पेशली केस में, उस केस में हम लोग इसको 1 1 एंड अनटू के द्वारा प्रूफ कर सकते हैं। बहुत इजी सिंपल है, क्योंकि जब 1 1 कोई फंक्शन अगर 1 1 हो जाता है तो चेक करेंगे अनटू है कि नहीं। अगर अनटू हो गया तो लिख देंगे कि इन्वर्सिबल है, अगर 1 1 हुआ और अनटू नहीं हुआ तो लिख देंगे कि इन्वर्सिबल नहीं है। सो ये स्पेशल केस में बोला है, एक्चुअली इन्वर्स ऑफ एफ इज़ नॉट डिटरमाइंड। सो आपको यहाँ प्रूविंग करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी फंक्शन को 1 1 एंड अनटू प्रूफ कर दो तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, और बाइजेक्टिव होता है वही फंक्शन इन्वर्सिबल होता है। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट एफ सच दैट एन टेंस टू वाई बी अ फंक्शन। देखो एन माने नेचुरल, वाई यहाँ डिफाइन करेगा आगे, विद द फंक्शन डिफाइन एज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3, वेयर वाई, ये जो वाई है ना, दैट वाई बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर होगा छोटा सा वाई, लेकिन वाई की वैल्यू कहते हैं 4x + 3 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 7, 2 रखेंगे तो 11, 3 रखेंगे तो 15। तो ये पहला यहाँ एलिमेंट 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 15 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये इसका रेंज हो जाएगा, राइट। तो ये y की डिफिनीशन यहाँ से है, ठीक है। एंड सो दैट एफ इज इन्वर्सिबल आपको प्रूफ करना है, फाइंड द इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो देखो स्टार्टिंग वही 1 1 and 2 से करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। पहले ये लोड कर लूँ, फिर ये आपको सॉल्यूशन भेजता हूँ। ये इतना तक वीडियो